जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नम्मा क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी और बिहार पुलिस साथ साथ एमपी पुलिस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में पढ़ेंगे जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, एक गणितीय समस्या को हल करते हुए अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया और फिर उसमें से 15 घटा लिया। अतुल ने प्रारंभिक संख्या में से 15 घटाया और फिर अंतर का वर्ग किया। यदि दोनों को समान उत्तर प्राप्त हुआ है तो प्रारंभिक संख्या क्या थी? तो मान लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, कि प्रारंभिक संख्या x थी। ठीक है, जो संख्या थी वो क्या है? x है, मान लेते हैं हम लोग। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला जो उसका स्टेटमेंट है उसमें क्या कह रहा है कि संख्या का वर्ग किया। ठीक है, संख्या का वर्ग करके और क्या किया, उसमें से 15 घटा दिया। तो संख्या x है तो वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ये किसके बराबर है? तो कह रहा है कि प्रारंभिक संख्या में से 15 घटाया और फिर अंतर का वर्ग किया। ठीक है, 15 घटा के, ठीक है, 15 यानी कि x माइनस 15 किया और जो अंतर आया उसका वर्ग किया, यानी कि x माइनस 15 का होल स्क्वायर कर दिया। अब इसी दोनों, ये दोनों जो है वो समान उत्तर प्राप्त हुआ है, यानी कि ये दोनों इक्वल है। अब संख्या x का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 15 को हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 15 ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आ जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab। तो 2 ये a हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया। 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इंटू क्या कर देंगे, माइन प्लस क्या हो जाता है, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 225 हो जाता है। तो 225 को लिख दिए। अब देखिए क्या क्या इक्वेशन आया, एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस लिख देंगे, 15 गुने 2 कितना हो जाएगा, 30 और इंटू एक्स है यानी कि 30x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 225 हो गया। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर से ये स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल होगा, इधर आएगा तो माइनस ये हो जाएगा। अब बचा हमारा 30x। ठीक है, 30x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 225 इधर है और ये बचा आपका 15, यानी कि 225 और 15 ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएंगे। तो 30x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 240 हो गया। अब x का वैल्यू ही हमें निकालना था, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 240 अपॉन 30। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 3 से ये कितने टाइम्स में कटेगा, 8 टाइम्स में। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में देखिए आपका 8 दिया गया, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए 2021 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ज्योमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पैटर्न पे हर एक साल एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसे ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। कह रहा है कि दी गई आकृति ए ओ बी एक सीधी रेखा है। देखिए ए ओ बी एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एंगल ए ओ सी यानी कि इसकी बात कर रहा है। एंगल ए ओ सी कितना, 67। तो 67 डिग्री आपका दिया गया है। बी ओ सी क्या कर रहा है कि बी ओ सी द्विभाजक है किसका, ओ डी का। ध्यानपूर्वक इसे समझिएगा कि बी ओ सी जो है वो क्या है, ओ डी का ये द्विभाजक है। द्विभाजक यानी कि क्या हो गया, दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि जो वैल्यू इस एंगल का होगा वही वैल्यू इस एंगल का भी हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि ओडी जो है उसका, देखिए ये जो लाइन है ओडी, इसकी जो बात हो रही है वो इसका क्या है, द्विभाजक है। द्विभाजक यानी कि दो समान भाग में काट रहा है, तो जो वैल्यू इस एंगल की होगी वही वैल्यू इस एंगल की होगी। अब प्रश्न में हमसे किसका मान पूछ रहा है, तो प्रश्न में मान पूछ रहा है बी ओ डी का, यानी कि बी ओ डी ये वाला जो एंगल है आपका बी ओ डी, ये हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि क्या होगा, ये एंगल का मान पूछ रहा है। तो ध्यान से प्रश्न को अगर आप पढ़े होंगे तो सबसे ऊपर में ही कह रहा है कि ए ओ बी क्या है, एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का जो आपका एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो वो होता है 180 डिग्री का। स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है 180 डिग्री का होता है, तो 180 लिख दिए। अब देखिए 180 मान लेते हैं कि ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। ठीक है, क्योंकि इसमें तीन एंगल बन रहा है तो एक्स है, ये तीनों इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 67 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया। अब x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और वो इधर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 67 हो जाएगा। अब 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 ये हो गया, और आपका
8 ये 7 हो गया यानी 113 आ गया। अब x का वैल्यू हमें निकालना है कि क्या हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 113/2। अब ये 2 से कितने बार में कटेगा, तो 5 बार में पहले लगाएंगे, 10 हो गया। तो फिर इसके बाद ये कितने बार में लगेगा, तो 6 टाइम्स में लगेगा। ठीक है, 6 टाइम्स में हम लोग लगाते हैं। फिर क्या 0.5, 56.5 डिग्री इसका राइट आंसर आ रहा है। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में देखिए दिया गया 56.5 डिग्री, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 5 और सार्व अंतर कितना है, 4 दिया गया है। ठीक है, ये भी काफी एपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल पूछे जाते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, Tn इक्वल टू क्या हो जाता है, इसे नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। Tn इक्वल टू क्या हो जाता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाता है, d हो जाता है। ठीक है, a आपका क्या हो गया, तो a जो प्रथम पद या फर्स्ट टर्म कह सकते हैं, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। ठीक है, पहला पद। उसके अलावा आपका n है, n इक्वल टू क्या हो जाता है, नंबर। और d इक्वल टू क्या हो जाता है, तो d इक्वल टू हो जाता है डिफरेंस। अब ये सारे पे आपका सारा का वैल्यू दिया गया है, बस हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू और आंसर निकाल देंगे। अब देखिए Tn इक्वल टू a है, a का वैल्यू देखिए कितना दिया गया है, तो a का वैल्यू है पहला पद यहाँ देखिए 5 है, तो हम लोग लिख देंगे 5 प्लस n माइनस 1। क्या 9वां पद कह रहा है कि ज्ञात करिए, यानी कि n का वैल्यू कितना है, 9 है, तो 9 माइनस क्या कर देंगे 1 इंटू डी डिफरेंस, सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी कि डिफरेंस कितना है, 4 है। अब 5 का 5 लिख देंगे, प्लस क्या हो जाएगा, 9 में से 1 को माइनस करेंगे, 8 हुआ, 8 इंटू 4। अब ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस हो जाएगा 8 गुने 4 करेंगे तो क्या होगा 32। अब 5 और 32 को ऐड करते हैं, 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 37 किस ऑप्शन में है, 37 आपका ऑप्शन सी में दिया गया, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सारे के सारे रेलवे ग्रुप डी और बिहार पुलिस के पूछे गए एग्जाम में आए गए प्रश्न हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को भी एक बार जाकर जरूर देखें, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ही उपयोगी प्रश्न का कलेक्शन है। और अगर आपको किसी भी वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, लिंक पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। PDF की कोई भी राशि नहीं ली जाएगी, वो आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारे इंस्टा ID पर आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर आपका क्या दिया गया है, तो नंबर है 315298 में 9 और 3 के जातीय मान, जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू। ठीक है, हमसे किसका पूछ रहा है, फेस वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए फेस वैल्यू यानी कि अपने आप, इसी से आप समझिएगा, फेस वैल्यू यानी कि अपने आप का मान पूछ रहा है। इसमें इस संख्या से आपको कोई भी लेना देना नहीं है। जब जातीय मान के जगह पे स्थानीय मान दिया हुआ रहता है तब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन दोनों का क्या पूछ रहा है, जातीय मान पूछ रहा है। तो 9 का जातीय मान क्या होगा, वो खुद ही होगा, और 3 का जातीय मान भी क्या होगा, खुद 3 ही होगा, फेस वैल्यू। तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। कभी कभी हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, फेस वैल्यू में हम लोग स्थानीय मान को निकाल लेते हैं, जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 देखिए किसमें, ऑप्शन ए में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि हमसे अंतर पूछ रहा था ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है। तो सबसे पहले अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल मालूम रहेगा तो आसानी से इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो बारी बारी से सारे आपके ऑप्शन को हम लोग डिवाइड करके देखेंगे, उसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले 2 का विभाज्यता का नियम क्या होना चाहिए कि उसके इकाई के स्थान पे यानी कि वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 ये में से कोई भी नंबर है तो वो 2 से संख्या पूरी कटेगी, चाहे वो नंबर 10 डिजिट का हो, 8 डिजिट हो, 5 हो, कितना भी बड़ी की बड़ी संख्या क्यों ना हो, बस हम उसके इकाई के स्थान को चेक करेंगे। अगर इकाई के स्थान पे ये चारों पांचों संख्या में से कोई भी एक है तो वो 2 से कटेगी। जिसमें से देखिए ऑप्शन बी की अगर बात करें तो बी के इकाई के स्थान पे क्या है, 5 है, और इसमें 2, 4, 6, 8 ही होना चाहिए, तो ये संख्या तो पहले ही ऑप्शन गया हमारा, क्योंकि इसके स्थान इकाई के स्थान पे 5 है। अब 3 के विभाजिता का नियम जान लेते हैं। तो 3 का विभाजिता का नियम क्या है कि सारी संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, अगर जोड़ने के बाद वो 3 से संख्या कटती है
वो संख्या अगर 3 से कटेगी तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आप मान लेते हैं कोई संख्या है 8 है, 3 है और 4 है। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 7 8 क्या हो गया, 15 हो गया। अब इसे 15 को भी आपस में जोड़ते हैं तो 5 और 1 6, यानी कि ये 3 से कटेगी तो ये पूरी की पूरी संख्या 834 3 से कट जाएगी। और 5 का विभाजिता का नियम क्या है कि उसके इकाई के स्थान पे 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, इकाई के स्थान पे याद रखिएगा, वंस प्लेस पे इकाई के स्थान पे 0 हो या 5 हो। तो अब देखिए ऑप्शन सी भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये 5 के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। 0 और 5 नहीं है, 2 है। तो जब भी ऑप्शन होगा तो ए होगा या तो फिर डी होगा। तो ए को देख लेते हैं, ए में आपका क्या है, तो 2 के भी रूल को फॉलो कर रहा है, 5 के रूल को भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे क्या है, 0 है। अब इसे 3 का देख लेते हैं, तो 3 का करेंगे जब, तो 5 1 6 6 1 क्या हो जाएगा, 3 9, 5 1 6 3 9 आ रहा है, यानी कि ये 3 के रूल को भी फॉलो कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए डी को चेक कर लेते हैं। डी तो 0 और 2 और 5 के रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन 3 के रूल को देखते हैं तो 4 2 6 6 2 8 हो गया। 8 जो है वो 3 से कभी भी ये संख्या पूरी पूरी नहीं कटेगी, यानी कि ऑप्शन डी भी गलत हो गया। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या और उसके उसके 25% के बीच का अंतर कितना है, 24 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, लेट नंबर इक्वल टू क्या हो गया, x। नंबर हम लोग मान लिए x। अब क्या करें कि उसका 25%, यानी कि देखिए x का 25% कितना हो जाएगा, तो x गुने परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100, यानी कि x इंटू 25/100 हो जाएगा। ये कितने बार में कट जाएगा, तो 4 बार में। तो इसका डिफरेंस x माइनस x/4 का डिफरेंस क्या है, 24 दिया गया, यही प्रश्न में। ठीक है, इसका 25% क्या हो जाएगा, x बटा में 4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम हम लोग निकालते हैं, तो क्या हो गया, एलसीएम हो गया 4, और ये हो जाएगा 4x माइनस क्या हो गया, x हो गया, इक्वल टू 24। 4x में से x को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x/4 इक्वल टू क्या हो गया, 24। अब x का ही मान, क्योंकि संख्या पूछ रही है कि संख्या क्या होगी, और संख्या हम लोग क्या माने थे, x माने थे। तो x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 इंटू क्या हो जाएगा, 4/3 लिख सकते हैं। अब 3 से ये कितने टाइम में कट जाएगा, 8 टाइम्स में कट जाएगा। 8 इंटू 4 क्या आया, 32। तो इसका राइट आंसर 32 हो जाएगा। 32 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका हम लोग फॉर्मूला को पढ़ेंगे। फॉर्मूला से ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है कि साइन 25 डिग्री इंटू, ठीक है, कॉस 35 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 35 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान क्या होगा वो प्रश्न में आपसे पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है। तो एक फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री का, ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस बी प्लस क्या हो जाता है, कॉस ए इंटू साइन बी। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपका फॉर्मूला है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्यों लिखा गया, क्योंकि इसी के टर्म में हमारा क्वेश्चन दिया गया है, साइन ए इंटू कॉस बी। देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, यानी कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35। ठीक है, 35। अब देखिए ये साइन ए इंटू कॉस बी इस पे आ गया। ठीक है, फिर क्या है, कॉस ए ये आ जाएगा, क्योंकि 20 ए इक्वल टू हम लोग 25 माने, कॉस ए इंटू साइन बी इस पे आ रहा है, कॉस ए इंटू साइन बी इस फॉर्मूला पे हमारा दिया गया है। और इसी का मान पूछ रहा है कि क्या है। जब ये फॉर्मूला पे आपका क्वेश्चन दिया गया है तो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, क्योंकि इसी के इक्वल ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब साइन का हम लोग क्या लिख देंगे, साइन लिख देंगे। ए का मान कितना है, ए का मान है आपका 25 और बी का मान क्या है 35, तो प्लस क्या कर देंगे 35 कर देंगे। अब इस साइन को हम लोग साइन लिख देंगे और क्या 35 और 25 को आपस में जोड़ते हैं, तो 5 और 5 क्या हो जाएगा 0, 3 और 2 कितना हो गया 5 और 1 ये बचा, यानी कि साइन 60 डिग्री आ गया। अब देखते हैं किस ऑप्शन में साइन 60 है। तो आपका जो ऑप्शन दिया गया है वो वैल्यू के रूप में दिया गया है, तो साइन 60 का वैल्यू आप लोगों को मालूम होगा क्या होता है, √3/2। ठीक है, ये किसका वैल्यू होता है, साइन 60 का। अब देखते हैं साइन √3/2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन थे जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड थे और इसी पैटर्न पे हमेशा क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।